जय श्री गणेश मित्रों, यश टॉक पीआर आपका स्वागत है। आज हम श्री गणेश जन्म कथा का आनंद लेंगे। तो आओ क्लोम योर साथ, सब एक साथ बोलो जय श्री गणेश। सनातन धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, संकट मोचन, सिद्धिदाता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में श्री गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। उनकी जन्म कथा अत्यंत रहस्यमयी, रोचक और शिक्षाप्रद है। इस कथा के माध्यम से हमें आज्ञा पालन, भक्ति, त्याग और माता पिता के प्रति समर्पण का अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं श्री गणेश जी के जन्म की कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने तप में लीन थे। माता पार्वती, जो उनकी पत्नी थी, वही उनके साथ निवास करती थी। लेकिन भगवान शिव का अधिकतर समय तपस्या में बीतता था और पार्वती जी को प्रायः अकेले रहना पड़ता था। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उस समय उनके मन में ये विचार आया कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनके एकांत में उनकी रक्षा कर सके। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन के लेप से एक बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम उन्होंने गणेश रखा। उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रही हों, कोई भी भीतर न आए। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए उस स्थान की रक्षा करने का निश्चय किया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने तप से लौटे। जब उन्होंने पार्वती जी के भवन में प्रवेश करना चाहा, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। गणेश नहीं जानते थे कि वे स्वयं महादेव हैं। शिव जी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर गणेश अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें माता पार्वती का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। शिव जी को क्रोध आ गया। वे त्रिकालदर्शी थे, फिर भी उस समय उन्होंने अपनी लीला में गणेश को अज्ञात बालक के रूप में देखा और क्रोधित होकर अपने गणों को आदेश दिया कि उस बालक को हटाओ। भगवान शिव के गणों और नंदी ने गणेश पर आक्रमण किया, लेकिन गणेश ने अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता से सभी को पराजित कर दिया। सभी देवता आश्चर्यचकित थे कि ये छोटा बालक इतनी शक्ति और बुद्धि से परिपूर्ण कैसे है। ये दृश्य देखकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। जैसे ही पार्वती जी बाहर आई और उन्होंने ये दृश्य देखा, वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। माता पार्वती का रूप विकराल हो गया। उन्होंने घोषणा की कि यदि मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दूंगी। उनके क्रोध से त्रिलोक कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। शिव जी ने पार्वती जी को शांत करने के लिए तुरंत गणों से कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी पहला प्राणी सोता हुआ मिले उसका सिर काट कर लाएं। शिव जी के गणों को एक विशाल हाथी मिला जो उत्तर दिशा की ओर सो रहा था। उन्होंने हाथी का सिर काटकर शिव जी के पास लाया। शिव जी ने उस सिर को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसे पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ और वे गजानन कहलाए, जिसका अर्थ है हाथी के समान मुख वाला। गणेश के पुनर्जीवित होने पर माता पार्वती प्रसन्न हुई। सभी देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने घोषणा की, हे पुत्र, तुम न केवल मेरे और पार्वती के पुत्र हो, बल्कि देवताओं में श्रेष्ठ भी हो। संसार के सभी शुभ कार्यों में तुम्हारा पूजन सबसे पहले किया जाएगा। इसी कारण गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त हुआ। इस घटना के पश्चात भगवान शिव ने उन्हें गणों का अधिपति घोषित किया। तभी से उनका नाम पड़ा गणपति। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई नामों से जाना जाने लगा। विनायक, नेता, विघ्नहर्ता, विघ्नों को हरने वाला, लंबोदर, लंबे पेट वाला, गजानन, हाथी का मुख रखने वाला, सिद्धि विनायक, सिद्धि प्रदान करने वाला,
जय श्री गणेश। मुझे आशा है कि आपको कथा सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करें यश टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।